नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अंक और जीरो के बारे में जानेंगे। पहला देखिए, अंक होता क्या है। देखिए, अंक जो है 0 से 9 तक की संख्याएं क्या कहलाता है? अंक कहलाती है। क्या? 0 से 9 तक की संख्याएं अंक कहलाती है। और अंक 0 से 9 तक संख्या तो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? ये अंक कहलाती है। और अंक कितना है? अंक 10 ही है। कितना है? 10 ही है। और अंकों को हमेशा दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। आप जानते हैं ये दाएं है और इधर क्या है? बाएं है। तो दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। देखिए क्या है ये? 4 2 8 0 1, इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए इधर से पढ़ा जाता है ना, इसको भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब देखिए इस संख्या में कितना अंक है? इस संख्या में अंक है 3 अंक है। और इस संख्या में कितना अंक है? इस संख्या में 5 अंक है। तो देखिए, और नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं शून्य। देखिए शून्य क्या है? किसी भी संख्या के दाएं तरफ शून्य लगाने पर 10 गुना बढ़ जाता है। क्या मतलब? किसी भी संख्या में दाएं तरफ शून्य लगाने पर क्या हो जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। देखिए कैसे? मान लिया जाए यहाँ पर कितना है? 18 है। कितना है? देखिए फर्स्ट में किसी संख्या के दाएं तरफ शून्य लगाने पर 10 गुना बढ़ जाता है। देखिए अभी 18 है ना, अब देखिए एक जीरो बढ़ा दिए, एक जीरो बढ़ गया, कितना हो गया? 180। तो 10 गुना नहीं हुआ? 10 गुना हुआ ना। देखिए यहाँ पे 25 है। कितना है? 25 है। अब 25 है, उस पर एक जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए कितना हो गया? जब एक जीरो बढ़ाए तो 250 हो गया। कितना गुना बढ़ा? 10 गुना बढ़ा। यही कहता है पहला, किसी संख्या के दाएं तरफ शून्य लगाने पर 10 गुना बढ़ जाता है। दूसरा देखिए, पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होता है। अब बताइए, पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ नहीं होता है। देखिए कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। देखिए क्या है? शून्य से स्टार्ट हुआ ना। तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होता है। अब देखो, शून्य ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या। शून्य एक ऐसा संख्या है, ना ही वो सम संख्या है ना ही वो विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। क्या है? शून्य ना ही तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, किसी संख्या में शून्य को ना ही जोड़ने पर ना ही घटाने पर कोई प्रभाव पड़ता है। शून्य को जोड़ दें या घटा दें। देखिए 5 में 0 जोड़ देंगे, क्या होगा? 5 नहीं होगा। 10 में 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, कितना होगा? 10 नहीं होगा। तो क्या देख रहे हैं? किसी संख्या में शून्य को ना ही जोड़ने पर ना ही घटाने पर। देखिए जब जोड़े, ये संख्या है 5 है, उसमें शून्य जोड़े तो क्या कोई प्रभाव पड़ा? क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये 10 संख्या है, उसमें 0 घटा दिए, क्या कोई प्रभाव पड़ा? क्या 10 ही आ गया। यही बोलता है किसी संख्या में शून्य को ना ही जोड़ने पर ना ही घटाने पर कोई प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, किसी भी संख्या में शून्य से गुना करने पर मान क्या होता है? शून्य होता है। देखिए कैसे? ये 18 है, इसको किससे गुना करेंगे? देखिए 18 को जब 0 से मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो कितना हो गया? शून्य हो गया, 0 हो गया। वही बोलता है किसी भी संख्या में शून्य से गुना करने पर मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक ना। अब किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर मान अपरिमाणित होता है। अब देखिए 27 है, इसको भाग दीजिए 0 से। अच्छा ये चीज बताइए, अभी तक कभी पढ़े? कभी नहीं सुने होंगे कि कोई भी संख्या 0 से भाग देने पर 0 होता है, क्योंकि ये अभी तक डिफाइंड हुआ ही नहीं है कि जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। यही कारण है कि इसको क्या माना गया? अपरिमाणित माना गया। यानी कि अभी इसको प्रमाणित नहीं किया गया है कि जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो क्या होगा, ये अभी तक कोई पता नहीं है। इसलिए किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या मान पर? अपरिमाणित होता है। यानी कि 27/0 इक्वल टू क्या? अपरिमाणित का सिंबल होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्या? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, और हिंदी में बोलते हैं अपरिमाणित। क्या?
देखिए एक वर्ग अपरिमाणित। अब देखिए किसी भी संख्या के घात शून्य लगने पर मान एक प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है उस पर अगर घात क्या है, जीरो है, तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है 2 पर पावर 0, तो क्या मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखे हैं x पर घात 0 इक्वल टू 1, 5 पर घात 0 इक्वल टू 1। यानी कि कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर उस पर घात 0 होगा उसका मान क्या आएगा, उसका मान 1 ही आएगा। जैसे देखिए 5 इंटू 9 पर घात 0, इसका भी मान क्या आएगा, जब 5 इंटू 9 पर घात 0 रहेगा उसका भी मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 रहने पर, कितनी भी घात रहने पर इकाई अंक 0 ही होगा। अब देखिए बोला जा रहा है ये, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 50 है, अगर 50 पर पावर 4 ले लें, 50 पर पावर 4 ले लें, तो क्या जब इसको इसका प्रोडक्ट करेंगे इतना 25 का वर्ग 20, 5 का वर्ग 25, 25 का वर्ग 625, तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना जीरो, देखिए कितना जीरो, तो ये देखिए इकाई अंक क्या हो रहा है, कोई भी ले लीजिए। देखिए 10, 10 पर पावर 2, देखिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये बोलना चाह रहा है किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 रहने पर, शून्य रहने पर, कितनी भी घात रहने पर इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। ये आपका शून्य की जानकारी थी। और शून्य का आविष्कार माना जाता है कि भारत में हुआ है, किसी का है आर्यभट्ट या ब्रह्मदत्त, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दोनों के द्वारा में से किसी। और प्रयोग जो किया गया था, प्रयोग शून्य का आर्यभट्ट ने पहले बार किया था।